हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत सारी दुनिया में आज एक ही चीज का शोर मचा हुआ है और वो है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज जो स्टार्ट हो चुकी हैं। कह लो जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं और भी कितने ही सितारे हैं वो सबके सब वहीं पहुंचे हुए हैं। तो आप कह लो आज के दिन पर सबसे बड़ा ट्रेंड जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है। लेकिन उसी के साथ साथ एक ट्रेंड ऐसा है जो अप डाउन सबसे ज्यादा चल रहा है, दैट इज अगेन कल की। जी हाँ, कल की 2898 एडी और 9 मई का ये ट्रेंड जो है ये कॉन्स्टेंटली टॉप पर चलता रहता है। और प्रभास की दूसरी फिल्म स्पिरिट के ऊपर भी जो पहले संदीप रेड्डी वांगा बोल चुके हैं, वैसे स्टेटमेंट वो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन ये ट्रेंड्स हमेशा टॉप पे रहते हैं। तो भैया सोशल मीडिया का कह लो एक तरीके से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो है वो प्रभास की ये दोनों ही फिल्में हैं, संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित स्पिरिट जिसके ऊपर की काम चलना है, और दूसरी जो सबसे रीसेंट जो बिल्कुल सामने खड़ी हुई है दैट इज कल्कि। अब कल्कि से रिलेटेड क्या न्यूज आई है, कल्कि से रिलेटेड क्या अपडेट आया है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि संदीप रेड्डी वांगा ने आगे की और क्या प्लानिंग कर रखी है स्पिरिट को लेकर के, वो सब के बारे में भी इंटरव्यूज में बातचीत चल रही है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कल्कि का एवरी डे वी आर गेटिंग अपडेट्स, और साथ साथ में जिस तरीके का रिस्पॉन्स पब्लिक से ऑन ग्राउंड ऑडियंस से आ रहा है ना, वो अमेजिंग है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट अवेटेड मूवीज ऑफ 2024 जो है वो कल्कि होने वाली है। और माना तो ये भी जा रहा है, जो बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं यार वो पहले ही प्रिडिक्शंस कर देते हैं, पहले ही समझा देते हैं, बता देते हैं, और कह दो कि पहले ही हवा बना लेते हैं फिल्म की। तो अभी से कल्कि के बारे में एक न्यूज जो है ये फ्लोट हो रही है कि दिस माइट बी एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट 1000 करोड़ वाली फिल्म ऑफ 2024। हालांकि 2024 में और भी कई फिल्में हैं जिनमें एक इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है, और कह लो कि फिलहाल जिसका नॉर्थ में काफी ज्यादा शोर मचा हुआ है, एक और टॉलीवुड फिल्म है पुष्पा 2। मैं भी उस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो ये दो ऐसी फिल्में हैं जो कि कह लो साउथ का रेंज जो है फिर से 2024 में वापस आ रहा है। 2022 में भी हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ साउथ की फिल्में चल रही थी और जो हिंदी फिल्में हैं वो मतलब मिड बजट फिल्में आ रही थी या आ भी नहीं थी, अगर हाई बजट मूवीज भी आ रही थी तो भी उनका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था। यहाँ इस साल में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो मेन इम्पैक्ट डालेंगी ना फिल्में वो होंगी साउथ की यही फिल्में। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कल्कि आ रही है, फिर पुष्पा आएगी, फिर उसके बाद कांतारा 2 भी आ रही है इस साल में। वैसे तो बॉलीवुड की भी काफी फिल्में हैं, लेकिन जो इसको कहते हैं ना कि जो मतलब छप्पड़ फाड़ वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो मुझे इन्हीं फिल्मों से आता हुआ दिख रहा है। ओके ना, ऑल सेड एंड डन, कल्कि की क्या रिपोर्ट आई है देखो। कल्कि को लेकर के जैसे मैंने आपसे कहा है, IMDb हो या नॉर्मल ऑडियंस हो, कल्कि इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप सोशल मीडिया पर भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज बहुत बड़ी काफी क्लिपिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द प्री वेडिंग राधिका एंड अनंत अंबानी प्री वेडिंग की जो भी है, लेकिन वो भी ट्रेंड जो है वो अप डाउन चल रहा है। पहले ऊपर जो ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है कल्कि का। वैसा क्यों है? एक और इंटरव्यू विद अनुपमा चोपड़ा राणा डग्गुबाती का एक और सरफेस हुआ है। आई रियली डोंट नो क्या वो लेटेस्ट इंटरव्यू है, लेकिन एक क्लिप जो है ये सरफेस हो रही है सोशल मीडिया पे जो कि ये बात कह रही है, जिसमें वो ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि कल की पूरे सिनेमा की स्ट्रीम जो है वो बदल के रख देगी, पूरा फेस ऑफ सिनेमा बदल के रख देगी। इतना मतलब बार बार ये मैं देख रही हूँ कि यार बार बार एम्फोसाइज करके एक्टर्स ऐसी बात बोल रहे हैं, जो साउथ को जो साथ में को एक्टर्स हैं वो ऐसी बात बोल रहे हैं, या जो डायरेक्टर है डायरेक्टर की तरफ से भी उन्होंने बताया, डायरेक्टर ने भी बताया कि महाभारत से कहानी स्टार्ट होगी और फिर 2898 AD में कल्मिनेट होगी, खत्म होगी। सो ये सारा का सारा जो कुछ है ये अपने आप में हर एक्टर को ये भी पता होता है और डायरेक्टर को तो ये पता ही होता है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूंगा ना तो यार एक्सपेक्टेशंस लोगों की तो मतलब स्काई हाई हो जाएंगी। अब ऐसे में क्या मेरा ये बोलना सही है, क्या मेरा ये बोलना गलत है, जो भी है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाए और हमारा प्रोडक्ट वैसा नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस से बोला जा रहा है, जिस तरीके से बार बार बताया जा रहा है, आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पर पीपल नो व्हाट देयर सेइंग। आई एम जस्ट होपिंग दैट नाग अश्विन डिलीवर्स व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि अभी डबिंग वर्क को लेकर के एक और ये न्यूज आई कि प्रभास का जो डबिंग वर्क है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने जा रहा है। ये कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट होगा, या क्या ये हिंदी है या ये, और जैसे आपको पता है कि कम से कम 20-25 लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो सारी लैंग्वेजेस में तो प्रभास ऑफ कोर्स नहीं करेंगे डबिंग, लेकिन जो मेन लैंग्वेजेस हैं दैट इज तेलुगु एंड हिंदी। ऐसा ये माना जा रहा है कि शायद हिंदी में भी प्रभास की ही वॉइस होगी। इफ नॉट प्रभास देन द सेकंड द मोस्ट फेवरेट इज शरद केलकर, जिनका सब लोग नाम लेते हैं और जो बहुत सही सूट करती है प्रभास के ऊपर वॉइस। तो ऐसा ये माना जा रहा है शायद उनकी वॉइस होगी, लेकिन प्रभास का कुछ डबिंग का काम बचा हुआ है जो कि वो अगले हफ्ते से उसको कंप्लीट करेंगे। यहां से भी कई लोग ये स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, भाई अभी तक तो डबिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, ये कब तक फिल्म जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी और उसके बाद काम कंप्लीट होगा? अब मार्च में हम लोग चल रहे हैं और फिल्म रिलीज हो रही है 9 मई को। सो मुझे लगता है कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का कोई भी वीडियो कंटेंट, मैं आपसे पहले से ही बोलती आ रही हूँ, इस फिल्म का कोई भी वीडियो कंटेंट अप्रैल एंड से पहले रिलीज नहीं होगा, अप्रैल लास्ट वीक से पहले रिलीज नहीं होगा। जो होगा
टीजर के बारे में लोग बोल रहे हैं भाई, टीजर कुछ ना कुछ वीडियो कंटेंट, टीजर कह लो, जो भी कह लो, वो 8 मार्च को आ रहा है। 8 मार्च को मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो अगर आया तो कोई ना कोई स्टिल कंटेंट आएगा जिसमें कि कोई पोस्टर आया या कोई या अगर वीडियो आई भी तो बीटीएस शूट्स भी एक आजकल के जमाने में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि बिहाइंड द सीन्स वाला कोई वीडियो आ जाता है, जिसमें ज्यादा ये भी नहीं शो करना पड़ता है कि बिल्कुल सब कुछ एंड टू एंड डन है और ये टीजर कट करके दिखा दिया। बीटीएस ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती है ऑडियंस में, क्योंकि वो दिखाते हैं कि भैया देखो ये लार्ज स्केल का सेट है, इतना बड़ा हमने सेट लगाया था, इतना बड़ा काम किया था, तब जाके ये प्रोडक्ट जो है ये बना है। सो हो सकता है कि वो चीज आ सकती है, लेकिन 8 मार्च को मुझे ज्यादा लगता है कि कोई ना कोई पोस्टर वगैरह आने की संभावनाएं ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउ द न्यूज। जितनी भी अपडेट है वो ये है कल की कि भैया डबिंग वर्क जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है प्रभास का। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज स्पिरिट। स्पिरिट को लेकर ये फिल्म एक ऐसी है जिसको लेकर ऑडियंस को किसी प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम ही काफी है, संदीप रेड्डी वांगा इनटू प्रभास, जिसमें एक कह सकते हैं जो उन्होंने बोला था द मोस्ट ऑनेस्ट सिंसियर कॉप का एक किरदार जो है वो निभाएंगे प्रभास। नाउ द थिंग इज वो चीजें हैं, और इसके शूट से रिलेटेड जो संदीप रेड्डी वांगा ने बताया है, थोड़ा सा मतलब ही इज नॉट ओपनिंग अप मच अबाउट इट, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं इस फिल्म के बारे में, लेकिन जितना भी बोल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस साल के एंड में जाकर स्पिरिट का शूट स्टार्ट होगा। स्पिरिट का जो शूट का जो शेड्यूल है वो उन्होंने ये बताया कि बाय एंड ऑफ 2024 स्टार्ट होगा। सो अभी प्री शूट जितना भी काम बाकी होता है, रेकी होती है, लुक टेस्ट होता है, बहुत चीजें होती होंगी, आई एम श्योर वो सब चीजें जो है वो संदीप रेड्डी वांगा करेंगे, एंड आई थिंक ही इज टेकिंग हिज ओन टाइम। दैट इज अ ग्रेट डील। अच्छी बात है, समय लेकर के बनाएं लेकिन प्रोडक्ट अच्छा निकलना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट संदीप रेड्डी वांगा तो भैया जो बनाएंगे वो बिल्कुल जहर ही होगा लिटरली। सो अभी तक फिलहाल ये अपडेट्स है। क्या कुछ कहना है आपका इन सब पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप कितने एक्साइटेड हो, कल की के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या स्पिरिट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट फॉर स्टोरी फंक्शन।